वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमने डीएनए और आरएनए के नाम तो बहुत सुने हुए हैं पर हमें उसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द डीएनए एंड आरएनए। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए की। तो उससे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड का ही पार्ट है डीएनए और आरएनए। जैसे हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने आपको इसके टाइप्स बता दिए हैं। टाइप्स हैं आपके डीएनए एंड आरएनए। अब हम बात करते हैं कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। मेन जो फंक्शन होता है वो आपका होता है इन्फॉर्मेशन को कैरी करना। किस तरीके की इन्फॉर्मेशन को कैरी करना? आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी किसी के पेरेंट में और उसके बच्चे में बहुत से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं। कभी कभी बाई फेस वो सिमिलर होता है, कभी कभी एक्टिविटीज़ के थ्रू वो लगता है कि सिमिलरिटी है। तो वो सिमिलरिटीज़ जो कैरी करते हैं वो कैरी करते हैं आपके डीएनए। ठीक है, तो डीएनए को हम ये कह सकते हैं कि वो आपका मास्टर ब्लूप्रिंट है लाइफ का। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, फिर आपसे क्या कह रहा है कि दूसरा इसका मेन फंक्शन है इस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। लेकिन ये फंक्शन डीएनए का नहीं, ये फंक्शन है आपका आरएनए का। ठीक है, और ये दोनों ही किसके पार्ट है? ये दोनों ही पार्ट है हमारे न्यूक्लिक एसिड के। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनके फुल फॉर्म्स की, कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का मीन्स होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का हमारा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये हमारे दो फुल फॉर्म्स है डीएनए और आरएनए के। अब हम बात करते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, हम सबने पढ़ा है डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है। और आरएनए का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड ऐसा है। ठीक है, ये जो डबल स्टैंडर्ड आपका है दिस स्ट्रक्चर, इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी वॉटसन एंड क्रिक ने इन 1953, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग हियर, इट इज़ द डायग्राम। हम इसकी इमेज को अगर ध्यान से देखें तो हमें ध्यान से एक चीज़ दिखाई पड़ रही है कि हमारा डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, और जो हमारा आरएनए है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पर आप ये सब देख रहे होंगे, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, शुगर, ये सब चीज़ें आपको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल आप एक इमेज देख लीजिए कि आपका डीएनए और आरएनए किस तरीके का स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो जैसे हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है सेल, यानी हम सेल से ही मिलके हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी जो एक यूनिट होती है स्मॉलेस्ट, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या आता है? हमारा न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइड के अंदर हमारे दो पार्ट्स आते हैं, एक है हमारा बेस और दूसरा है हमारा शुगर। बेस में आपने देखा होगा प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो जो मैंने पीछे अभी आपको दिखाया है ये स्ट्रक्चर, ये चीज़, ये हैं आपके प्यूरिन्स और पिरिमिडीन। ये है आपका बेस, ये आपको दिख रहा होगा, और ये है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार दिखा दूँ डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमने शुगर देखी है हमारी। अगर आरएनए है तो राइबोस शुगर होगी, डीऑक्सी है तो डीएनए होगी। ठीक है, और बेसेस हमारे प्यूरिन पिरिमिडीन हैं। प्यूरिन जो है हमारा वो साइटोसिन और एडेनिन, सॉरी ग्वानिन और एडेनिन, और पिरिमिडीन है हमारा साइटोसिन, थायमिन और यूरिसिन। ये सारी चीज़ें अभी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, बट आफ्टर द एक्सप्लेनेशन यू विल गेट इट वेरी इजली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में डीएनए होता कहाँ है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि डीएनए क्या करता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमारी बॉडी के किस पार्ट में कहाँ कैसे डीएनए प्रेजेंट है। आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि हमारी बॉडी में एक सेल में इतना डीएनए है कि अगर हम उसको अर्थ के चारों तरफ कॉइल करें तो वो 7 टाइम्स कॉइल हो जाएगी। जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितना डीएनए हमारी बॉडी की एक सिंगल सेल में प्रेजेंट है। अब देखिए, ये हमारी नॉर्मल सेल है। सेल तो हम सब ने पढ़ रखा है। सेल का सबसे अंदर जो स्ट्रक्चर है इट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, और इस डीएनए के स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि जीन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसी को जब हम थोड़ा सा इलोंगेट करते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि ये स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियोटाइड है, इसमें हमारे बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, और इसी में हमारा फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में हम देखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, और डीएनए के अंदर हमारा जीन। जीन जो होती है हमारी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ
ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन। जीन्स के थ्रू हमारी बॉडी का कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। और जीन प्रेजेंट किसके अंदर होता है? जीन प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए के अंदर। अब बहुत ध्यान से हम देखते हैं, हमें बहुत ही ईजी एग्जाम्पल आपको बताना है। सी, ये जो 4 चीज़ें हैं हेयर, दीज आर बेसेस, ठीक है, इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और एडेनिन। अब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने एक टर्म आपको और बताया था, दैट वाज यूरेसिल, ठीक है। तो यूरेसिल जो होता है वो थायमिन की प्लेस पे होता है तब जब ये स्ट्रक्चर आरएनए की होती है, ठीक है। आरएनए की स्ट्रक्चर सिंपल सी एक सिंगल स्ट्रैंड होता है इस तरीके का, ठीक है। अगर ये आरएनए होता तो वो इस तरीके से होता है, और सारा पार्ट इसी तरीके से होता। ग्वानिन भी होता है, इसमें साइटोसिन भी होता, एडेनिन भी होता, लेकिन थायमिन की जगह पे हमारा यहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूरेसिल नाम का जो नाइट्रोजनस बेस है वो सिर्फ आरएनए में मिलता है, डीएनए में नहीं मिलता है, ठीक है। अब हमने आपको ये बताया था कि बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो बेस पेयर हमारे ये हैं, सी और जी। सी और जी हमारा जो होता है वो 3 बॉन्ड से कनेक्ट होता है, यानी ये जो हमारा बोन है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारी डीएनए को। तो इसके अंदर ही इन दोनों को जो ज्वाइन करता है वो सी और जी, ये 2 बेस पेयर जो होते हैं वो 3 बॉन्ड बनाकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। और जो हमारे ए और टी है ये 2 बेस पेयर बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग शुगर फॉस्फेट बैकबोन। यही मैं आपको बता रही थी कि ये हमारा जो है शुगर वाला पोर्शन है जिससे हमें बैकबोन मिलती है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नीचे बहुत इजी सा एग्जांपल एक और दिया हुआ है कि ये आपका जो नीचे वाला पोर्शन है ये शुगर का है, यहाँ पर आपका फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजनस बेस है, यानी नाइट्रोजनस बेस आपका यहाँ पर लगा हुआ है तो फॉस्फेट ग्रुप आपका यहाँ होगा और ये शुगर आपकी यहाँ होगी, ठीक है। अभी इसका अगर आप लार्ज डायग्राम देखना चाहोगे तो वो आपको बहुत हाई लेवल पे दिखाई पड़ेगा जब आप ग्रेजुएशन में होगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर आपकी फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पर आपकी शुगर है, उसी से अटैच ये सारे आपके नाइट्रोजनस बेस है। और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होती है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होती है, जिसके थ्रू ये आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ आपको कि हमारा जो सिंपल सा कंपोजिशन है न्यूक्लिक एसिड का वो ये है कि वो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से। न्यूक्लियोसाइड में भी 2 पार्ट है, एक है हमारा शुगर भी हमारी 2 तरीके की है, आरएनए की शुगर राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की शुगर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बेसेस है हमारे पास 2, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन जब होगा तो हम जी और ए देखेंगे, यानी ग्वानिन और एडेनिन। पिरिमिडीन होगा तो सी और टी होगा, ठीक है, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। अगर हम राइबो न्यूक्लिक एसिड बात करते हैं, यानी कि अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो यहाँ पर टी की जगह पर यू आ जाएगा। अब आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि मैंने आपसे क्यों कहा था कि ये स्ट्रक्चर आपको लास्ट में समझ में आएगा। सो आई होप कि अब आपको ये चीज़ बहुत कायदे से समझ में आ रही होगी कि डीएनए का स्ट्रक्चर और आरएनए के स्ट्रक्चर ऐसे क्यों हैं और इनमें क्या क्या प्रेजेंट है। क्या मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए है उसमें आपको जो बेसेस दिखाई पड़ेंगी, ये हमारे बेस है, नाइट्रोजनस बेस। इनमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि डीएनए और आरएनए में एक डिफरेंस है कि हमारे पास जो डीएनए है उसमें हमारे पास प्रेजेंट है थायमिन, लेकिन अगर हम बात करें आरएनए की वहाँ पर हमारा यूरेसिल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो हमारा आरएनए है इट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड, सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड है, और डीएनए के पास हमारे डबल स्ट्रैंड है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि जो बेस है वो तो है ही है, इसकी जो बैकबोन फॉर्म कर रहा है वो कौन फॉर्म कर रहा है? जो हमारा डीएनए है उसकी शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबो, यानी डीऑक्सीराइबो शुगर यहाँ पर प्रेजेंट होगी इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसी से अटैच आपका फॉस्फोरस ग्रुप होगा, इसी से अटैच आपके बेसिस होते हैं। तो बेसिस तो हमें अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फॉस्फोरस ग्रुप और डीऑक्सीराइबो शुगर जो है वो इसी में बनी हुई है इस तरीके से स्ट्रक्चर में, ठीक है। सेम प्रोसेस हमारी यहाँ पर है, बस हमारी शुगर चेंज है। द शुगर विच इज़ प्रेजेंट हेयर इज़ राइबोस। अगर मैं आपको शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करूँ तो आप सिंपली, अगर किसी को डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि डीएनए का जो बेस होता है वो शुगर और फॉस्फेट मिलकर बनाते हैं, यानी ये वाला स्ट्रक्चर शुगर और फॉस्फेट बना रहा है। डीएनए के केस में शुगर डीऑक्सी होगी और आरएनए के केस में राइबो शुगर होगी, ठीक। और आपका फॉस्फोरस ग्रुप दोनों में ही सेम होगा, ठीक है। फिर आप उससे कहोगे
कि उन दोनों बैकबोन्स को जिसने बाइंड करके रखा हुआ है वो है नाइट्रोजनस बेस। उसमें आप उसको 4 नाम बता दोगे और उसको ये भी क्लियर कर दोगे कि आरएनए के केस में एक जो बेस है थायमिन वो बदलकर यूरेसिल हो जाता है। आई एम होपिंग दैट यू गेट द एंटायर टॉपिक्स वेरी क्लियरली। हर एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।